Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and I will start today chapter 6 of class 12th and this is part 1 of mathematics, right? And name of the chapter is application of derivatives. Very important chapter. क्वेश्चन कंफर्म होता ही होता है इसमें फाइनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड की अगर बात करें तो। एंड बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली, है ना। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद में आगे चेक करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो पहले क्या था इसमें कि हमारे पास 5 एक्सरसाइजेज होती थी। तो जो फर्स्ट टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ था, सेकंड था टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि एक्सरसाइज 6.2 होता था, एंड 6.1 आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है। एंड टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, अभी ये सिलेबस में नहीं है, पहले था। सो टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ क्वांटिटी लाइक 26 एक्सेट्रा, और भी था इसमें, तो ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 एक्सरसाइजेज इन्होंने हटा दी हैं, 6.3 एंड 6.4 हटा दी है। और जो 6.5 हुआ करती थी, पुरानी बुक जिन बच्चों के पास होगी उसमें ये एक्सरसाइज 6.5 होगी, इसको ही अब एक्सरसाइज 6.3 बना दिया गया है। एंड दिस इज़ द टॉपिक टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। 6.3 एक्सरसाइज है। तो टोटल मिला के हमें 4 एक्सरसाइजेज में सॉल्व करनी है, 6.1, 6.2, 6.3 एंड इन द लास्ट मिसलेनियस, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ 6.1 सॉल्व करूंगी और उसका इंट्रोडक्शन, ठीक। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस की बात जब हम करते हैं तो इट्स सिंपल बिलोंग्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, है ना। जो भी हमारे पास हैं लाइक एरिया है ना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया हम बात करते हैं तो एरिया डिपेंड करेगा किस पर। जैसे मान लीजिए सर्कल है तो उसका एरिया डिपेंड करेगा रेडियस पर। अगर मेरे पास क्यूब है तो उसका एरिया डिपेंड करेगा उसके साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रेट ऑफ चेंज हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालिए, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो सिंपली मान लेते कि मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, r है। तो अगर इस सर्कल का एरिया मुझे बड़ा करना हो, है ना, तो क्या करना होगा, रेडियस को इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे रेडियस कम करूंगी मैं वैसे वैसे एरिया भी सर्कल का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक तरीके से फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, रेडियस के कम या ज़्यादा होने से कहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है उसके एरिया पर, ठीक है। रेडियस ज़्यादा हुआ तो एरिया भी ज़्यादा हुआ, और रेडियस अगर मैंने कम कर दिया तो एरिया भी क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जो एरिया है ए जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियस पर, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या निकालेंगे, DA अपॉन DR। एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। तो हम एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड आगे देखो यहाँ पर अगर मेरे पास एक क्यूब है, राइट, तो क्यूब का साइड क्या होता है, सब इक्वल होते हैं ये, है ना। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक। तो मैंने मान लिया कि y इक्वल्स टू क्या है, एक फंक्शन है मेरे पास fx है। यहाँ पर अगर मुझे इसका एरिया बढ़ाना हो, है ना, अगर मैं सरफेस एरिया की सिंपली बात करूँ तो एरिया बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स को इंक्रीज़ कर देना होगा, ठीक है। या फिर अगर घटाना होगा तो मैं साइड को क्या करूँगी, डिक्रीज़ करूँगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं साइड को इंक्रीज़ करूँ तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो एरिया के केस में भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वॉल्यूम के केस में दिखा रही हूँ। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो जैसे जैसे मैं साइड इंक्रीज़ करूँगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जैसे जैसे मैं साइड को कम करूँगी वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है साइड पर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करूँ तो क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज
ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड, मतलब कि x। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम भी आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? तो मान लीजिए जो a है वो फंक्शन है रेडियस का, एंड जो r है रेडियस क्या है? फंक्शन है टाइम का। ठीक है, तो रेडियस इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगी तो एरिया भी डिक्रीज होगा। इसी तरीके से जो टाइम है वो तो क्या रहता है? कांस्टेंट। टाइम हमेशा बढ़ता है, कभी घटता तो है नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं कि रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बट टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, टाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब हमें निकालना होगा रेट ऑफ चेंज एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट वुड बी dA/dt होगा। ठीक है, लेकिन a जो फंक्शन है किसका है? r का। ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, एंड r किसका फंक्शन है बेटा? t का फंक्शन है, तो क्या होगा? dR/dt। तो एक तरीके से यहाँ पर हम चेन रूल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर चेन रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वन मोर टाइम इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल सी बात है कि जो a है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड रेडियस इज़ द फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो जब हमें dA/dt निकालना होगा तो हम एरिया को पहले रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड रेडियस को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ we will solve question number 1. So just read question number 1 of exercise 6.1. Question is find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equals to 3 centimeter. तो देखो यहाँ पे rate of change of the area ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो मतलब कि एरिया को डिनोट करोगे a से और रेडियस को डिनोट करोगे r से। ठीक है, तो एरिया को हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब dA/dr हमने फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट वेट बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एरिया कितना होता है, थोड़ा सा डायग्राम बना के चलेंगे, उससे थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, दिस इज़ द रेडियस है ना, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? πr², तो a = πr²। एंड ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर सब कुछ मैं मेंशन करती तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है यू विल राइट इट योरसेल्फ लाइक ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। ओके, तो यहाँ पर हमने dA/dr किया, पाई कांस्टेंट है तो एज इट इज़ r² का डिफ्रेंशिएशन 2r होता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला वही लगाएंगे कि d/dx ऑफ x⁻n कितना होता है? n(x⁻n-1), ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसको r² को सॉल्व किया है। ओके, तो ये हमें मिल गया 2r, इट इज़ 2πr। हमें r = 3 पर निकालना है, r = 3 सेंटी पर निकालना है dA/dr, तो ये r = 3 सेंटीमीटर पर निकालेंगे तो इस r की जगह क्या करोगे? 3 पुट कर दोगे। सो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। अब ये यूनिट का आपने बहुत ख्याल रखना है। कैसे? जो एरिया होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, राइट? तो यहाँ पर सेंटीमीटर में सब कुछ था तो ये बनेगा स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड रेडियस किस में होती है? सेंटीमीटर में, तो क्या बनेगा? cm²/cm। कोई भी इसको कट करके नहीं रखेगा कि आप बोलो कि मैम अब तो हम क्या करें कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दें। नो, आपको क्योंकि रेट ऑफ चेंज आप निकाल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में है उसका यूनिट भी आएगा और किसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसका यूनिट भी आएगा, करेक्ट? तो इट इज़ 6 पाई cm²/cm। नाउ सेकेंड पार्ट इज सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उसने बोला है हमें कि r = 4 सेंटीमीटर है, तो सिंपली वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। सिंपली यू विल डिफ्रेंशिएट इट, तो पाई इज कांस्टेंट, r² का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। देन r = 4 सेंटीमीटर पे निकालना है तो r की जगह क्या कर दिया? 4 रख दिया। मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 4 जा 8 पाई आ गया, और a का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर एंड r का यूनिट सेंटीमीटर। ओके, नाउ जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक एक्स। तो इसका मतलब हमें ये रेट ऑफ चेंज दे रखा है, रेट ऑफ चेंज यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इट्स मीन dv अपॉन dt आपके पास है, क्योंकि उसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये पर सेकेंड जो है ना, ये बता रहा है हमें कि इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ से मिलेगा आपको dv अपॉन dt इक्वल्स टू 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया को भी हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालेंगे। ठीक है, तो ds अपॉन dt यहाँ से आ जाएगा कब, जब x की वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, आपने सरफेस एरिया लिख लेना है। कितना होता है सरफेस एरिया क्यूब का, 6x स्क्वायर हो गया। डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो s का डिफ्रेंशिएशन बनेगा ds अपॉन dt, एंड जब x स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 तो कांस्टेंट है बेटू, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x होगा, और जब x का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो इट वुड बी dx अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया ds अपॉन dt इक्वल्स टू 6 2 टाइम्स 12x dx अपॉन dt। ओके, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x क्यूब, तो यहाँ से आप क्या करोगे, dv अपॉन dt निकालोगे, मतलब कि इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये आएगा dv अपॉन dt, और x क्यूब को जब डिफ्रेंशिएट करोगे देन यू विल गेट 3x स्क्वायर, एंड x का जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन dt। ओके, अब dx अपॉन dt, आप dv अपॉन dt आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ से आप dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लोगे। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, ये क्रॉस में यहाँ नीचे, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर है तो ये 8 के डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल ली है। अब इस dx अपॉन dt को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो ds अपॉन dt इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 12x मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 3 से इसको कट कर देना, 4 टाइम्स कट हो जाएगा, और एक x से ये x हट जाएगा, 4 8 जो 32 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकालना है हमें, क्वेश्चन में रीड करो कि कितना एज होना चाहिए उसका, 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितना हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई, राइट। तो यहाँ पर x की जगह आप 32 अपॉन 12, x की जगह 12 रख देंगे, एंड सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकेंड है, कहीं पर मिनट भी होगा, ओके, या आर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, करेक्ट। तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर ये 4 से कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। ओके, तो कितना आ गया, 8 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ से जो रेडियस है सर्कल का वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड फिर से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इट इज़ dr अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एरिया को t के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब dA अपॉन dt हमने निकालना है, कब, जब r की वैल्यू कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, लेकिन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी अपॉन डी टी, इतना तो यहाँ क्लियर है। अब पाई आर स्क्वायर में पाई इज कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन यू विल गेट 2r, और जब r को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे बेटू तो यू विल गेट dr अपॉन dt, करेक्ट। और dr अपॉन dt अगर तुम क्वेश्चन चेक करो
क्वेश्चन चेक करो तो dr/dt आपको 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, तो इसको उठाकर यहाँ पर dr/dt के प्लेस पर रख देना है, करेक्ट। तो आपको यहाँ से dA/dt कितना मिल जाएगा, 6πr आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ 6πr, dA/dt 6πr आ गया। अब r उसने क्या बोला है कि जब ये 10 सेंटीमीटर हो तब आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर dA/dt r कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो r के प्लेस पर 10 रख दोगे तो 6π10 और 10 × 6 कितना हुआ, 60π। अब बात करते हैं यूनिट की, तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो 60π स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ यूनिट लिखना भी मैंडेटरी है, यूनिट लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही थी, फिर मुझे लगा क्वेश्चन लिख दूँ, कुछ में नहीं लिखा है, कुछ में लिख दिया है, ठीक है। सो प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो डेफिनेटली बुक तो होगा ही आपके पास, बुक नहीं है तो प्लीज़ लेकर बैठिए। Now question number 4, read it. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second, ठीक है। try to understand edge of a cube, वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं जो क्यूब है उसका जो एज है कितना है, x है, तो x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो dx/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। साइड है दैट इज़ अ वेरिएबल ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो पर सेकेंड है वो टाइम बता रहा है और चेंज कौन हो रहा है, एज चेंज हो रहा है, साइड चेंज हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ dx/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निकलवाया क्या है हमसे। तो आगे बोले हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। तो हमने निकालना है dV/dt कब, जब x की वैल्यू कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, ओके। सो एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, x³, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये आपको लिखना है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कुछ सेंटेंसेस जो मैं बोल रही हूँ यू हैव टू राइट इट योर सेल्फ एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो dV/dt x³ का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² होगा, और जब चेन रूल यहाँ पर लगेगा, ठीक है, और जब x का आप करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो इट इज़ dx/dt। आप क्वेश्चन में dx/dt हमें दे रखा था, कितना था, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, ओके। तो पुट द वैल्यू, तो 3 यहाँ पर रख दिया, 3 3 जा कितना बन गया, 9x², ठीक है। एंड 9x², ये सेंटीमीटर पर सेकेंड अभी इसके हिसाब से आया है ये, ठीक है। अभी जब x = 10 सेंटीमीटर आप रख दोगे, क्योंकि इस पर उसने हमसे निकलवाया है, तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 × 9, 900। नाउ यू विल राइट द फाइनल यूनिट, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज़ द आंसर। Now come to next question, question number 5. So read the question with me. उसने कहा कि a stone is dropped into a quiet lake, एक शांत पानी है, शांत लेक है, जिसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया। आपको पता नहीं क्या हुआ कि आपने उठा के एक पत्थर लेक में डाल दिया। एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेव्स हैं सर्कल्स में, जो वेव्स बन रही हैं वो किस उस पर बन रही हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो पर सेकेंड यहाँ पर फिर से आ गया आपको, तो मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग इन द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। तो एक बात समझो यहाँ पर कि जब आप शांत लेक थी और शांत लेक में आपने क्या किया, एक पत्थर डाला, तो कुछ वेव्स ऐसे ऐसे बनना शुरू होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ बनना शुरू होंगी ये, ओके। तो उसने कहा कि ये जो वेव्स ऐसे बढ़ रही हैं, कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बन रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बन रही है, ओके। तो चेंज क्या हो रहा है, जब देखो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले रेडियस ये रहा होगा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, तो चेंज हो कौन रहा है,
चेंज हो रही है रेडियस, रेडियस के चेंज होने से ही सर्कल्स में चेंज हो रहे हैं, बड़े सर्कल्स बन रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब dr/dt ये हमें दिया हुआ है। और ये हमें कितना है, अब मैं यहाँ लिखना शायद भूल गई हूँ, तो आप लिख सकते हो गिवन dr/dt इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। नाउ इन द लास्ट क्या पूछा है उसने, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, उसने बोला है कि जब सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो कितना हो, 8 सेंटीमीटर हो, देन हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा हमें ये बताना है। तो एरिया को निकालना है टी के रिस्पेक्ट में dA/dt, कब, जब रेडियस हमारी कितनी हो, 8 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, πr²। ओके, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो πr² का हो गया 2πr dr/dt, r का टी के रिस्पेक्ट में dr/dt, और ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो 2 5 10 πr सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कितने पे निकाल देना है, r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पर, तो कितना बनेगा, r की जगह आपने रख दिया 8 सेंटीमीटर, ये बन गया 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाई स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, शुरू में जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत इजी दिए होते हैं, बाद में थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है, तो शुरू के 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ईजी होते हैं। चलिए, तो उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो रेडियस देखो सेकेंड फिर से आ गया, तो इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr/dt इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज होगा ये हमें बताना है। तो लेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज c, ठीक है, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या निकालना है, dc/dt। सो एज वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। ओके, अगर ये 2πr है तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dc/dt आ गया, 2πr का डिफ्रेंशिएशन dr/dt, और dr/dt इट इज़ गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, इट इज़ 0.7, यहाँ पर 0.7 रख दिया, ऑन मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 1.4 पाई, पाई की वैल्यू कहीं रखने के लिए नहीं बोला है उसको, पाई एज इट इज़ आप छोड़ देंगे। एंड जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका रेडियस होता है, उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, टी का यूनिट होता है सेकेंड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो देख लो, लेंथ पूछा है उसने, लेंथ बताया है हमें एक रेक्टेंगल का, और कहा है इट्स डिक्रीजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर, इट्स डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो समथिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, कौन, लेंथ, तो लेट कर लो यहाँ पर, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, dx/dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट, बट बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग, दान यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नाउ जो विड्थ है वो कैसे, क्या हो रहा है विड्थ में, विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, तो यहाँ से मिलेगा आपको dy/dt कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रही है तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, और ये डिक्रीज़ कर रहा था तो इसका साइन जो था वो माइनस रहेगा। ठीक है, नाउ अब उसने पूछा है हमसे व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बोल रहे कि जब भैया आपकी लेंथ कितना हो, 8 सेंटीमीटर हो, और जब आपका ब्रेथ क्या हो, 6 सेंटीमीटर हो, तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर निकालना है। करेक्ट, तो एक तरीके से लेट द पेरीमीटर बी p को हमने t के रिस्पेक्ट में निकाल देना, एक तरीके से dp/dt आप निकाल देंगे यहाँ पर। ओके, चलिए करते हैं, तो dp/dt आपने निकाल देना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना।
ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर जो लेंथ है वो कितना है, x है, ब्रेथ कितना है, y है। नाउ 2 की मल्टीप्लाई करा दो, 2x प्लस 2y हो गया। नाउ p को रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराइए, तो dp अपॉन dt 2x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, ठीक है, और y का क्या होगा, dy अपॉन dt। और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, है ना, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में लिख दी थी, तो वहाँ से आप -5 4 रख देंगे, मल्टीप्लिकेशन करने पर -10, इनको मल्टीप्लाई करने पर 8 एंड -10 + 8 कितना आ गया, -2। एंड पैरीमीटर का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर होता है, और टाइम का यहाँ पर उसने मिनट दिया है ना कि हमें सेकेंड, तो आपको वही रखना पड़ेगा। तो जो पैरीमीटर होगा, माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया कितना होता है, L इंटू बी होता है ना, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। और यहाँ पर लेंथ कितना है, x, और ब्रेथ कितना है, y, तो ये कितना आ गया, xy। अब बेटा यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जिस किसी को वैसे तो याद होना चाहिए क्योंकि 11th में भी पढ़ा है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर मुझे d/dx, मेरे पास दो फंक्शन है u v, तो फर्स्ट ऐसे सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कुछ छोटा सा साइन लगा देती हूँ, एंड सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये हम करते हैं। तो x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, इट इज़ dy अपॉन dt, एंड सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt। नाउ यू हैव वैल्यूज़, है ना, फिर से आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 8 4 टाइम्स कितना होगा ये, व्हाट हैपेंड, जस्ट वेट बच्चों, चलो ठीक है। यहाँ से देखो तो कितना dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितना है, इट्स 4, तो 8 4 टाइम्स 32, एंड ये -5 है तो माइनस का 32, तो 32 माइनस 30 कितना हो गया, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये एरिया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया। ओके, नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव नॉट रिटन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन ये मैंने क्लास में पढ़ाया था बच्चों को, तो ये वही लिखा हुआ था, तो मैं उसी को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, आई हैव नॉट रिटन हेयर, तो प्लीज़ कीप बुक विद यू। उसने कहा कि अ बलून विच हेल्प always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, ठीक है। तो टाइम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो देखो जो पहली ही लाइन है वो हमें बता रही है कि एक बलून हमारे पास है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जब भी हम उसमें गैस फिल करते हैं तो वो हमेशा किस शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो जब आप उसमें हवा एयर फिल कर रहे हो, दैट मीन उसमें उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है बेटा, इट इज़ 4/3 πr³ होता है ना। और जो वॉल्यूम है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वॉल्यूम जब वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो रेडियस किसके हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा क्या बनेगा ये, तो चेन रूल हम लोग लगाएंगे, तो वॉल्यूम टी के रिस्पेक्ट में, और जो वॉल्यूम है वो पहले रेडियस के रिस्पेक्ट में, और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 πr³, तो मैंने v की जगह क्या रख दिया है, 4/3 πr³ रख दिया है, एंड dr/dt एज इट इज़। तो यहाँ पर जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 π एज इट इज़ आ जाएगा, r³ को कर दोगे 3r² इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर, एंड dr/dt एज इट इज़। सो dv/dt हमें यहाँ से क्या मिल गया, 4πr² dr/dt। और हमें ये रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बैलून दे रखा है क्वेश्चन में, पहली ही जो लाइन थी,
है ना, जो पहली लाइन थी कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ओके, दिस इज dv अपॉन dt, ये दे रखा है। अब इसको यहाँ पर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, ये 900 इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 900 को कट करने पर मिलेगा 225, तो इट इज़ 225 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब उसने बोला है कि जब रेडियस कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो, तब निकाल के दीजिए आप कि कितना चेंज होगा, है ना, रेडियस कितना चेंज होगा वो हमें बताना है। तो डी आर अपॉन डी टी, जब आप यहाँ पर आर की जगह 15 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियस का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है और टी का जो यूनिट है यहाँ पर वो सेकेंड है। ओके, सो द रेडियस ऑफ द balloon increase at the rate of 1 upon pi centimeter per second when the radius is 15 centimeter. So this is question number 8 done. Now read question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है? Just read the question first. Okay, so please have book. A balloon which always remains spherical as a variable radius, मतलब उसकी रेडियस जो है वो आर है, उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो पहली बात उसने क्या दे दी हमें, डी वी अपॉन डी आर उसने हमें बोला है। ओके, एंड फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा हमसे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, वो हमें निकाल कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी विद रिस्पेक्ट टू आर डी वी अपॉन डी आर होगा। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है इसको आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 4/3 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, देन यू विल गेट 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसने हमसे क्या बोला कि जब आर रेडियस कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, तब निकाल के दो। तो डी वी अपॉन डी आर हमने कब निकालना है, जब आर की वैल्यू कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो कुछ नहीं, बस इस वाले फॉर्मूले में 10 की जगह आर की जगह 10 रख दोगे। तो 4 पाई 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 100 इंटू 4 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। वाई क्यूबिक, ये वॉल्यूम होगा क्यूबिक सेंटीमीटर और रेडियस होगा सेंटीमीटर में। तो दिस इज़ द यूनिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सो रीड इट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के किनारे से लगी हुई है ना, और लेडर का जो लेंथ है दैट इज़ 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, और ज़मीन पर इसको खींचा गया है, जो दूसरा लेडर का जो बॉटम था, एंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर जो है वो x मान के चले कि जो x मीटर दूर इसको खींचा गया है, यहाँ से यहाँ तक x मीटर दूर इसको खींचा गया है फ्रॉम द वॉल, है ना। तो अब उसने देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब है कि जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो जो हमें गिवन है उससे हमें पहली लाइन से क्या समझ में आया कि जो dx अपॉन dt है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे रीड करते हैं। उसने बोला कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो हमें बताना है कि वॉल की हाइट कितना डिक्रीज होगी, है ना। तो मान लिए यहाँ पर जो हाइट ऑफ द वॉल है दैट इज़ y, ठीक है, और ये भी किसके रिस्पेक्ट में जाएगी, टी के रिस्पेक्ट में जाएगी। कब, जब जो लेडर को हमने पुल किया है वॉल से अगेंस्ट में, जो पुल किया है वो कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है कि मीटर है, 4 मीटर है। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस इज कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक तरीके से 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
ओके ये मिला यहाँ से, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गई, स्क्वायर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ओके तो dy अपॉन dt आ गया। देन इसको जो डिफ्रेंशिएट करना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है ना, तो जैसे रूट एक्स का करते हैं तो क्या हो जाता है, पहले 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाता है, तो ये बनता है 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो आप इसको क्या लिख देते हो, 1/2 रूट एक्स लिखते हो। एंड जब एक्स का करते हो ना यहाँ पर, है ना, तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके कुछ ऐसे ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो कैसे किस तरीके से चेन रूल लग रहा है, ध्यान से देखो। जब हमने रूट को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया 1/2 एंड ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 में से जब -1 करोगे बेटा तो माइनस का 1/2 बचेगा। ओके इज इट, ठीक है। अब जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 25 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो मैंने यहाँ ये लिखा ही नहीं है, सीधे सीधे मैंने क्या लिख दिया है, माइनस का 2x लिख दिया है। अब जब x का डिफ्रेंशिएशन करोगे बेटा तो इट वुड बी dx अपॉन dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके तो 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन, और ये माइनस का 1/2 जो पावर में है इसको नीचे ले आओगे तो ये स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एंड dx अपॉन dt की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो वहाँ से उठा के आपने इसको 2 रख दिया, तो इट इज़ -2x अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें dy अपॉन dt कहाँ निकालना है, जब x कितना हो, 4 हो। तो जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ 4 रख के इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पर यू विल गेट -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हाइट इज़ डिक्रीजिंग, माइनस साइन जो है वो हमें बता रहा है कि जो हाइट है वो डिक्रीज होगी एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। सो जस्ट रीड इट। A particle moves along the curve 6y equals to x cube plus 2। इसके चारों तरफ वो घूम रहा है। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, तो हम उसने बताया हमें कि जो y है ना, फाइंड द, हमें वो पॉइंट्स निकाल के देने हैं एक्चुअली, ठीक है, पॉइंट्स निकाल कर देने हैं। ओके तो x और y की वैल्यू एक्चुअली हमें निकाल कर देनी है, ठीक है। चलिए तो जो कर्व दिया हुआ है वो ले लो, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 हमें दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में जो सेकेंड लाइन है वो बता रही है कि जो पॉइंट्स ऑन द कर्व हमने निकालने हैं, जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बेटा ये y और ये x दोनों ही t के रिस्पेक्ट में चलेंगे। y जो है कितना हो रहा है, 8 टाइम्स एज फास्ट एक्स द x कोऑर्डिनेट, ठीक है, उतना चेंज उसमें हो रहा है। y में कितना चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स ऑफ द चेंज इन द x कोऑर्डिनेट। ओके तो अब यहाँ पे जो हमें इक्वेशन नंबर 1 दी हुई थी, दिस वन, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से ये बनेगा 6 dy अपॉन dt, y का हो गया dy अपॉन dt, एक्स क्यूब का बेटे यहाँ पर बनेगा 3x स्क्वायर, और जब x का करेंगे तो dx अपॉन dt, 2 इज़ कॉन्स्टेंट तो कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन dt, मैंने क्या किया 6 को इधर डिवाइड में भेज दोगे, है ना, तो देखो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर अपॉन 6 dx अपॉन dt रहेगा, ठीक है। 3 से ये कट गया तो कितना बचा, x स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन dt, करेक्ट। अब इक्वेशन जो हमारी 2 थी वहाँ पर आप इस वैल्यू को रख दीजिए। तो देखो dy अपॉन dt की जगह आपने ये पूरा रख देना है। ओके तो dy अपॉन dt की जगह जब आप रखोगे इसको तो ये बनेगा इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन dt इक्वल्स टू 8 dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कट हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 आ गया, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 16 आया, और यहाँ से x की वैल्यू +-4 आ गई। अब जो हमारी पहली इक्वेशन थी वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट निकाल कर देना है, पॉइंट निकाल कर देना है। पॉइंट का मतलब है x, y की वैल्यू निकाल कर देनी है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 6 + 1/3, क्लियर।
तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 4 रख दीजिए, ठीक है। पहले 4 रख के सॉल्व कर लिया, तो जब आप इसको 4 रख के सॉल्व कर रहे हो बेटा, देन यू विल गेट 11। जब x 4 है तो y कितना है, 11 है। जब x इक्वल्स टू -4 है तो y कितना है, माइनस का 31/3 है। तो जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से बने, 4,11 एंड -4, -31/3। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 12। The radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? So first line ही हमें बता रही है जो रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। देखो बबल कैसे इंक्रीज़ करेगा, जब रेडियस इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो जब रेडियस इंक्रीज़ करेगा तो वो, और यहाँ पर जो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज कहाँ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो बेटा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है आपके पास, इट इज़ द dr/dt. Is it clear? Now at what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो यहाँ पे rate is द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी t के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा बेटू। तो dv/dt कब निकालना है, जब हमारे पास रेडियस कितना हो, 1 हो। एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ बबल, मतलब बबल क्या हो गया, एक स्फेयर हो गया, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। ओके, सो जस्ट डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई इज कॉन्स्टेंट एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। r³ का डिफ्रेंशिएशन 3r², और जब r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। एंड यहाँ से 3 से 3 कट गया, देन यू विल गेट 4 πr², और dr/dt 1/2 था, तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। आप चाहें तो 1/2 के साथ में भी इसको कर सकते हैं, नोट अ बिग इशू, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 2 πr²। ओके, कब निकालना है, जब r की वैल्यू 1 है। तो r आपके पास है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये 2 π क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर एंड t इज सेकेंड, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 π क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 13. A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1. ठीक है, तो एक तरीके से आपको डायामीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो डायामीटर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायामीटर आपके पास है कितना, 3/2 2x + 1 है। तो बेटो इससे रेडियस निकालोगे तो क्या करोगे, 1/2 कर दोगे, है ना, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ओके, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गई 3/4 2x + 1। ये तो पहली लाइन से हमने काम किया। नाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो एक तरीके से आपने यहाँ से वॉल्यूम निकालना है dv/dx, dv/dx, ठीक है। तो रेडियस की जगह देखो ऐसा क्यों हुआ, क्यों x के रिस्पेक्ट में क्यों हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडियस है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ x। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर रेडियस है x का फंक्शन, इसलिए वॉल्यूम को भी हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो वॉल्यूम को हमने क्या किया, यहाँ पर r रख के सॉल्व कर लिया। पहले तो रेडियस की जगह ये सॉल्व क्यूबिक करके इसको सॉल्व कर लिया। जब आप सॉल्व करेंगे देन ये आपको मिल जाएगा। एंड अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 9π/16 क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ हो जाएगा। इसमें लगाएंगे चेन रूल, पहले 2x + 1 की होल क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा। देखो जब भी ये होगा तो x की पावर n वाला रूल लगता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, nx की पावर n-1, ठीक है। तो जब हम इसका कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन तो 3 पहले आ जाएगा, 2x + 1 की होल पावर 3-1 मतलब कि 2। और फिर जब 2x + 1 का करोगे तो x का तो हो गया 1, ठीक है, 2 एज इट इज़ प्लस 1 का क्या हो गया, 0। इज इट क्लियर? नाउ जो बच्चा उसको लिख लो ज़रा। यहाँ से ये आएगा
9 पाई, 9 3 टाइम्स कितना हुआ 27 हो गया। एंड ये वाला जो 2 है इसको हम बाहर ले आए तो 2 इंटू 27 पाई अपॉन 16 और ये बन गया 2x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये आया। अब 2 से 16 चले गया 8 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज़ द आंसर। आई थिंक कुछ और तो निकलवाया नहीं है। ओके, सो लेट मी चेक द आंसर। 6.1, यस बेटा, दिस इज़ द आंसर। ओके, तो यहाँ पर ये आई डोंट नो वाई इट इज़ हाइड 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये कर लीजिएगा आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सेंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, कुछ सेंड है यहाँ पर, है ना, तो वो ऐसे गिर रही है यहाँ पर, है ना, एक पाइप के थ्रू। एक मान लीजिए यहाँ पर एक पाइप है, ये उससे ये इस तरीके से यहाँ पर सेंड गिर रही है। ओके, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, तो समथिंग इट इज़ इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंड फॉर्म्स आ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कि भाई कुछ इस तरीके से जो सेंड है वो ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से गिर रही है कि जो कोन फॉर्म हो रही है उसकी जो हाइट है वो जितना भी बेस है, रेडियस ऑफ बेस का जो रेडियस है उसका 1/6 है। कुछ बात समझ आई? जो भी हाइट है कोन का वो रेडियस का 1/6 है। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने लेट कर लेनी है। ठीक है, लेट करेंगे, जैसे कि जो कोन है उसका हाइट हमने h ले लिया, वॉल्यूम b ले लिया, रेडियस r ले लिया और टाइम t हो गया। ठीक है, एंड जो ये हमें बात बताई है उसने कि जो हाइट है कोन की वो रेडियस की 1/6 है। ओके, सो उसने पूछे हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है हमसे कि जो हाइट है कोन की वो अगर किस तरीके से सेंड जो कोन बन रही है उसकी हाइट किस तरीके से इंक्रीज़ करेगी, कब, जब हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर हो। ओके, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालनी हमने 6h। ठीक है, वॉल्यूम हमें पता है dV/dt। ठीक है, और ये हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा था 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो आप इसमें वॉल्यूम में जो हमारा r है उसकी जगह 6h रख के इसको सॉल्व कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 3 से 36 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 आया, h² और ये h हुआ। 3 से जब आप इसको कट करेंगे देन यू विल गेट 12, तो यहाँ से मिलेगा 12 पाई, h² और h मिलके h³ बना देंगे। नाउ यू विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा dV/dt 12 पाई। देखो यहाँ पर हाइट h जो है, दो h और t दोनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, तो h को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो h³ को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 3h² और h को जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dH/dt। ओके, और dV/dt हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी जगह आपने क्या रख देना है, 12 रख देना है। तो 12 इक्वल्स टू क्या हो गया 36 पाई h² और ये dH/dt। तो यहाँ से बेटा dH/dt आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये कट हो जाएगा 12 3 टाइम्स 36, तो ये बनेगा 1/3 पाई h²। तो अब आपने ये कब निकालना है, जब h आपका 4 हो। तो जब यहाँ पर आप क्या करोगे, h की जगह 4 रख के इसको सॉल्व कर दोगे, देन यू विल गेट 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by this। ठीक है, तो Cx आपको दिया हुआ है एंड आपको बताना है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड।
राइट। तो Cx आपको दिया है और मार्जिनल कॉस्ट को हमने विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देना है, कब, जब x की वैल्यू कितना हो, 17 यूनिट्स हो, करेक्ट। तो लिख लिया जो भी Cx है ना, और इसको, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये x, ये तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, 15 का 15 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 हो गया, और इसका 4 जो भी ये 4000 है लास्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो आई हैव नॉट राइट इट, है ना, आई हैव नॉट रिटन है। आप ये इट्स अंडरस्टूड, क्योंकि 11th में भी पढ़ा है तो इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मल्टीप्लाई करने पर 0.021, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0.006 एंड 15 एज इट इज़, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू x इक्वल्स टू 17 रख के सॉल्व कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 17 रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 20.967, ठीक है। तो इसका मतलब DC अपॉन DX जो मार्जिनल कॉस्ट उसने हमसे पूछी थी, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑफ ₹20.967। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सो जस्ट रीड द क्वेश्चन। The total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by Rx। तो Rx is the function, एक तरीके से find the marginal revenue when x equals to 7। तो हमें x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो dr अपॉन dx कब, जब x इक्वल्स टू 7। तो सर जस्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा 13 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना आप, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, 13 ये एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x प्लस 26। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 26x प्लस 26, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ था। 15 का यहाँ पर हो गया होगा 0, तो नो नीड टू राइट इट। नाउ जहाँ जहाँ, क्योंकि मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है बेटा, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई देगा वहाँ वहाँ पे मैंने क्या करना है, 7 रख देना है। कैलकुलेट करने पर इट इज़ ₹208। ओके, नाउ 2 क्वेश्चन है इसमें लास्ट के, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 17 एंड 18। बेटा क्वेश्चन दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। एंड कब, जब r इक्वल्स टू 6 है, तो हमें क्या निकालना है, dA अपॉन dr, कब, जब r इक्वल्स टू कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो। ओके, सो वी नो दैट a इक्वल्स टू कितना होता है सर्कल में πr स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है ना, आर आप रेडियस ले लोगे, तो dA अपॉन dr जब आप निकालेंगे तो ये बनेगा पाई और ये हो गया 2r। ओके, अब आपको dA अपॉन dr निकालना है कब, जब r इक्वल्स टू कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो बेटा जी इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप, तो ये बनेगा पाई और 2 बाहर रख लेते हैं, 2 पाई और r की जगह 6 दे दो, तो 6 2 जा 12 पाई, ठीक है। यूनिट इसने दे नहीं रखी है तो चेक कर लो यहाँ पर 12 पाई क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा है उसने, बोला है हमसे द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय। आपको फंक्शन दिया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है x इक्वल्स टू 15 पर। तो बेटा rx एक तरीके से आपको गिवन है, इट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 5। ओके, तो जब हमने इसको x एक तरीके से dr अपॉन dx हमने निकालना है, ठीक है। तो ये कितने पर निकालना है, जब x इक्वल्स टू कितना हो, 15 हो। ओके, तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको, पहले डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये बनेगा 3 2 जा 6x। देखो 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2 इंटू 3 6x आ गया, प्लस 36 आएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना है, 0 है, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट। नाउ dr अपॉन dx कब, जब x की वैल्यू कितना है, 15 है। ओके, तो वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 15 रख दो, एक ही जगह है, ठीक है। ये बना 90, ये बना 36 ऑन एडिंग 6, और ये बना आई थिंक
126. ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड लीव गुड कमेंट्स. ठीक है, अच्छे कमेंट्स करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी लगता है कि ज़रूरत है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल then don't forget to subscribe it. Thank you for watching. Thank you so much. Have a nice day.